तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हाँ, वो बनने जा रहा है। इसलिए हम लोगों का है जो नया नेतृत्व हो, नया तेजस्वी जी का सरकार बने। हम अपने बुजुर्गों को पूरा आश्वासन और भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। क्षेत्र विहीन हो गया, देख रहे हैं खाई गांव का स्थिति। लूट है, हत्याएं हो रही हैं। आप रात में 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हैं रोड पे। और 1 साल के भीतर ही आपको डेवलपमेंट दिखने लगेगा कि क्षेत्र में कैसे विकास हो रहा है। और न सरकार लग रहा है न प्रशासन लग रहा है बिहार, इसलिए बता दो बहुत जरूरी ही है। मैं अगर जीत कर विधानसभा जाता हूं तो विधानसभा में सबसे पहले अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने जो 5 एजेंडा बनाया है मैं उस पर काम करूंगा। आइए, बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि विकास पुरुष बोलते हैं, लेकिन सामने पड़ा हुआ देखिए क्या विकास पुरुष है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम जो हैं बिहार की जो चुनावी यात्रा है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए वैशाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ का भी जो सियासी समीकरण है बिल्कुल जो है गर्म है। यहाँ का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, सियासी तापमान जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो मजबूत दल के बारे में बात करें तो बिहार में 2 मजबूत खेमे हैं, महागठबंधन है, एनडीए है। दोनों से के यहाँ जो प्रत्याशी है, एनडीए के खेमे से ये सीट जो है जदयू के पाले में गया हुआ है। अब पहले भी ये जो सीट है 15 साल से लगातार यहाँ जदयू के विधायक रहे, राजकिशोर सिंह जो है यहाँ के विधायक रहे। ऐसे में अब जो है इस बार जदयू ने उनका टिकट जो है इस बार काटते हुए चुन्नू सिंह यानी कि सिद्धार्थ सिंह के पाले में कर दिया। अब जो है सिद्धार्थ पटेल जी के हाथ में चला गया है। बहुत सारे लोग होंगे, उनसे जो हम यहाँ जो है बातचीत करेंगे। वहाँ महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में भी जो है ये सीट जो है कांग्रेस के हाथ में गया है। कांग्रेस से यहाँ इंजीनियर संजीव सिंह जो है यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अभी जो है फिलहाल यहाँ पे जो एक फार्म हाउस है, यहाँ पे महागठबंधन के सभी दलों का जो है मीटिंग चल रहा है। यहाँ बातचीत की जाए, किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाए। सर, इस बार जो है आप वैशाली विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाया गया है सर, और लगातार जो है तेजस्वी यादव इस बात को पे जोर डालते हैं कि वो रोजगार के लिए जो है नया रोड मैप बनाएंगे। तो रोजगार के लिए सर क्या रोड मैप है यहाँ इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के रोजगार के लिए हमने भी एक बड़ा रोड मैप बनाया है जी। अगर इस क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी तो मैं कम से कम इस क्षेत्र से 25 से 30 हजार हमारे नौजवान साथियों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने में सहायक रहूंगा। क्षेत्र की जनता के लिए हमने 5 स्तरीय एक रोड मैप भी तैयार किया है, क्योंकि यह क्षेत्र हमारा कृषि पर आधारित क्षेत्र है। तो हम यहाँ के नौजवानों को कृषि से आधारित जो भी स्किल डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग है, चाहे वह लीची का हो, आम के पल्प का हो, मकई का हो या अन्य चीज़ों पे आधारित जो ट्रेनिंग है उसको कराएंगे। और हमारे कम से कम इस क्षेत्र के 20 से 30 हजार लोगों को हम प्राइवेट जॉब दिलाने का आश्वासन आपके इस चैनल के माध्यम से देते हैं। लगातार यहाँ देखें जैसे जल जमाव की भी समस्या होती रहती है, बाढ़ भी आती रहती है, तो ऐसे में जो कोई है योजना जिसको इस सारी चीज़ों को टाला जा सके यहाँ के लोगों को? इस योजनाओं को लेकर विधानसभा जाना होगा। विधानसभा में हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। जो भी हमारे जल संसाधन मंत्रालय के जो वरीय पदाधिकारी रहेंगे उनके साथ हम बैठक कर कुछ ऐसा एक रास्ता निकालेंगे जिससे इस क्षेत्र में जल जमाव की जो समस्या है उसका निदान हो सके। 15 साल से लगातार जदयू के विधायक रहे हैं, इस बार भी यहाँ जदयू के प्रत्याशी भी हैं मैदान में। कोई टक्कर में नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, वैशाली के नौजवान साथियों ने मन बना लिया है कि हमारा नेता कोई युवा होगा। और सारे लोगों को तेजस्वी भाई में आस्था है, महागठबंधन में आस्था है। सारे लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि महागठबंधन यहाँ 25 से 30 हजार वोटों से जीतेगा चुनाव। हमें ये बताइए सर, सीधे विकास के मामले में बात करें, विकास के अलग अलग मानक होते हैं, ये क्षेत्र कहाँ पिछड़ा हुआ दिख रहा है? यह क्षेत्र इस सरकार में थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे नेता भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र के लिए कुछ अलग योजना, अलग परियोजना उनके द्वारा दिया जाएगा और यह क्षेत्र निस्संदेह विकसित होगा। जैसे एनडीए की बात करें तो वहाँ भी लगातार स्टार प्रचारक आकर के प्रचार कर रहे हैं, और इसमें आप इस क्षेत्र में स्टार प्रचारकों से क्या उम्मीद? यहाँ तेजस्वी जी खुद आ रहे हैं गुरौल में कार्यक्रम करने के लिए। हमने कल ही रात को मीसा भारती जी से भी बात किया है, क्योंकि उनके जो मीसा जी के जो हस्बैंड हैं हमारे साथ इंजीनियरिंग में बैचमेट थे।
तो मीसा भारती जी भी खुद आ रही हैं, तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है और कांग्रेस के और भी बड़े नेता हम प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो सीपीआई के नेता हैं उनको भी बुलाने का। तो हम चाहते हैं कि नौजवानों की आवाज़ बन के भाई तेजस्वी जी और भाई कन्हैया जी इस क्षेत्र में आए और लोगों की आवाज़ को मजबूत करें। आप तो सर खुद एक इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियर एक सृजनकर्ता होता है, नीतीश कुमार भी इंजीनियर रहे हैं, तो आप एक इंजीनियर पहले से पद पे हैं, दूसरा इंजीनियर अभी विधानसभा पहुंचने की कोशिश में, इन दो इंजीनियरों के बीच में आप क्या फासला देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी 1972 वाले इंजीनियर हैं और मैं 2020 वाला इंजीनियर हूँ। तो अब नौजवानों का समय आ गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। नीतीश जी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम 1970 का माहौल था, तब भारत में कुछ लिमिटेड संसाधन थे। अब का ज़माना 2020 का है, इसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब का विशेष योगदान रहेगा। चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान युवा हैं वह स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, टेक्नोलॉजी पे काम करें ताकि इस क्षेत्र का नाम आगे बढ़े और वैसा अच्छा है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि रही है और वैशाली गढ़ का जितना विकास होना चाहिए भारतीय मानचित्र पर, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, उतना हो नहीं पाया है। तो हम पुरजोर प्रयास करेंगे कि वैशाली का जो नाम है वह इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के नाम पर रहे। अभी अगर 20 बसें आ रही है विदेशी नागरिकों की, तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि पूरा 100 बस रोज आए, विदेशी टूरिस्ट आए और उससे यहाँ का जो हमारा इकोनॉमी है उसको थोड़ा मदद भी मिले, लोगों को मजबूती मिले। चलिए, पर्यटन को रोजगार में तब्दील करने के चलिए और भी लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारे जो यहाँ जनता है उनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ वैशाली विधानसभा क्षेत्र के ही पटेढ़ा बुजुर्ग गांव के जो हैं एक जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे साथ मौजूद हैं, राम नरेश सिंह जी हैं। इनके पास जो है ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, बरसों से जो है राजनीति को देखते आ रहे हैं, राजनीति के उन्होंने बहुत सारे वसंत को देखा है। अब हम उनसे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। तो दादा, आपने तो बहुत दिनों से जो राजनीति को देखा है, जाना है, समझा है अपने क्षेत्र में, लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की जरूरी है, बदलाव की जरूरी शीघ्र से शीघ्र है ही जी। जो तमाम बिहार जो भी है त्रस्त, हर जगह से कहीं से सुरक्षा मिल नहीं पा रहा है हर किसी को। सारा लोग भगवान के भरोसा बना हुआ है और न सरकार लग रहा है न प्रशासन लग रहा है बिहार। इसलिए बदलाव तो बहुत ज़रूरी ही है। बदलाव जरूरी है। हाँ, जैसे आपके क्षेत्र में आपने बहुत सारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया, इतने लंबे उम्र से, इतने पुराने समय से देने का काम किया था आपने। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लगता है आपका क्षेत्र विकास कर पाया? कहीं से कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावटी सब है, दिखावटी सब दिखावटी है। कहीं से कुछ धाराशाही पर सब बना हुआ है, लेकिन मेन जमीन पर कहीं किसी कुछ नहीं है। बुजुर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है सरकार की, जमीनी स्तर पर उतर पाती है? नहीं, कहीं से कुछ नहीं, सब ऊपर से ऊपर पदाधिकारी लोग मिलके या ऊपर से गमन कर रहे हैं। कहीं से पूरा बदल बदलना ही चाहिए। युग नौजवानों का है, अब समय बदलेगा, हर चीज़ बदलेगा, सब कुछ हाँ, बदलना अनिवार्य भी है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जो एक बयार जो चली हुई है बिहार के भीतर, ये जो बयार है वैशाली विधानसभा क्षेत्र के भीतर भी चल रही है। बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने समय से राजनीति को देखते आए हैं, राजनीति के उन्होंने बहुत सारे वसंत को देखा है। ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अब वैशाली विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव की ज़रूरत है। आइए, बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन जी आशीर्वाद है एकदम, बहुत बहुत एकदम आशीर्वाद मैनी एनडीए से पिछले 15 साल से आपके विधायक रहे, क्षेत्र में लगा कि विकास हुआ? नहीं भाई, पटेढ़ा तो विहीन हो गया है, नेता विहीन है। लिखिए हमारा रिपोर्टर, हम भी रिटायर्ड आदमी है, क्षेत्र विहीन हो गया। देख रहे हैं खाई गांव का स्थिति। एक भूतपूर्व मुखिया थे जो बेचारे 10 वर्ष मरा हुआ, वही सोलिंग कराए, उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। लूट खसोट का साम्राज्य है। नीतीश की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ तो 2 पार्टियाँ होना चाहिए था, अमीर और गरीब का। एक कम्युनिस्ट आता, एक वो अथी आता। लेकिन देख रहे हैं कुछ विकास हुआ है इस बार तो, लेकिन पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं एकदम। बहुत बहुत आशीर्वाद, इनको बहुत पहले आना चाहिए था इस क्षेत्र में,
लेकिन बहुत विलम्ब से आए हैं। युवा की बेरोजगारी जो हम लोग का जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि युवा विकास पुरुष बोलते हैं, लेकिन ये सामने पड़ा हुआ देखिए क्या विकास पुरुष है। पूरे युवा का टोटल बेरोजगार हो गए। हमारे लालू यादव की सरकार थी जिस समय 8वां पास ने दरोगा का नौकरी किया था, लेकिन अभी इस नीतीश कुमार जी का सरकार में अभी BA ग्रेजुएट कर पे रोड पे लोग बउआ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी, सबसे बड़ा बेरोजगार जो है कि बेरोजगार है हमारे। यदि सरकार बनती है तो हम सभी युवा लगभग सभी महागठबंधन मतलब इंजीनियर संजीव सिंह को आप चुनने जा रहे हैं, तो आपको क्या उनमें खासियत लगती है कि आप उनको इस बार चुन रहे हैं? पढ़े लिखे हैं और महागठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं और काफ़ी इंजीनियर जो करते हैं वो हर चीज़ अचीवमेंट करके कोई इंजीनियर पर जाता है ग्रेजुएट करके IPS करके। इंजीनियर तो नीतीश कुमार भी है। इंजीनियर नीतीश कुमार वो 70 की पहले की है, 70 के समय में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। अभी टेक्नोलॉजी का इंजीनियर है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो पुराने हो गए हैं, उनका तकनीक जो है वो पुराना हो गया। जी, और अभी हमारे युवा साथी जो है कि पूरा सोशल मीडिया डिजिटल। एक बात बताइए, कौन से बुनियादी मुद्दे हैं आपके इलाके के जिस पर आप जो है वोट करना चाहेंगे संजीव सिंह को? हमारा मुद्दा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी आप करें सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, युवा को हमको रोजगार चाहिए, जो कि तमाम युवा हमारे रोड पे बउआ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रहमानी हुआ। सर आप ये बताइए, इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, किन को वोट करेंगे? बेरोजगारी, भूखमरी और अत्यधिक भ्रष्टाचार। अत्यधिक भ्रष्टाचार कह रहे हैं। अत्यधिक भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार छाया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिएगा तो अगले 15 साल में हम जो है इसको दुनिया के मानचित्र पर ले आएंगे। ये तो 15 साल इनको लग गया, ये तो अभी बिहार से बाहर तक नहीं निकले लोग। यहाँ के लड़के जो बेरोज़गार लड़के हैं वो सब अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। अभी जो लॉकडाउन में जो सब सारे लोग बाहर से आ गए, सब यहाँ बेकार पड़े हुए हैं। हर घर में जाइएगा, पास पड़ोस हम लोगों के हर घर के 2 लड़के 3 लड़के बेरोज़गार बैठे हुए हैं। किसी के पास रोज़गार नहीं है, भूखमरी है, लूट है, हत्याएं हो रही हैं। आप रात में 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हैं रोड पे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब वो जैसे सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। आपको अपीलिंग लगता है कि वो दे पाएंगे नौकरी? क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल दे पाएंगे। 10,000 2 करोड़ नौकरी इनके 2 करोड़ नौकरी इनके सहयोगी देने वाले थे कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को नौकरी दे। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिया करेंगे। उसमें से एक भी रोज़गार उन्होंने सृजित नहीं किया। एक सारे युवा लोग उनका मुंह देखते रह गए। उनके झूठे वादे पे उन्होंने हर जगह वोट किया, स्टेट में भी वोट किया, केंद्र में भी वोट किया। ये सब देखते हुए 15 साल गुजर गए। पिछला अब 10वें साल में एंट्री हो गई है। हर तरफ झूठ का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है, रोड पे छिनतई हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इन सबको रोकने के लिए वोट होगा। दारू नाम के लिए बंद किया गया, दारू घर घर मिल रहा है, आपके घर तक दारू पहुंच रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्रशंसा मिली है शराबबंदी के लिए। उन्हें पूरा विश्व में सराहा गया है, पुरस्कार भी मिले हैं। विश्व बिरादरी की तरफ से इन्हें शुभकामनाएं भी दी गई हैं शराबबंदी के लिए बिहार में। ये सब ढकोसला है, विश्व देख नहीं पा रहा है यहाँ तक। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। कहने की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। सच्चाई ये है कि अगर आप एक कॉल करें अभी तो आपके घर तक दारू पहुँच जाएगा। यहाँ से आप जो है किसको चुनने वाले हैं? महागठबंधन संजीव सिंह को चुनने वाले हैं? हम लोगों ने काफ़ी जज किया। ऐसे हम एक ख़ास पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन हम लोगों ने सबसे शिक्षित उम्मीदवार पाया है। ये वैशाली विधानसभा का सौभाग्य है कि हमारे पास सबसे शिक्षित युवा प्रत्याशी आया है। संजीव कुमार को ही हम लोग और हमारे सारे लोग वोट करने वाले हैं। जितने युवा हैं सारे वही वोट करेंगे। अगला सवाल, रोजगार के अलावा वैशाली को कौन से बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर आप लोग जो है इस बार वोट करने वाले हैं? बुनियादी मुद्दे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा यहाँ नहीं है। शिक्षा तो ऐसे ही कहीं नहीं है। अभी बिहार सरकार में शिक्षा है बिल्कुल चौपट है। फर्जी टीचर, बिल्कुल ही बेकाम के टीचर, बिल्कुल जो क्वालिफाइड नहीं हैं वो टीचर स्कूल में हैं। बिल्कुल ही शिक्षा का स्तर गिरा, व्यवस्था धराशायी हो गया है। तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार जो है किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे। चाचा नाम बताइए अपना। अजय राय। अजय राय जी, ये बताइए इस बार किसको वोट करने वाले हैं आप? हम महागठबंधन का वोट करने वाले हैं। महागठबंधन ही क्यों, एनडीए क्यों नहीं?
हैं? एनडीए क्यों नहीं? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, समझे। हम संजीव कुमार को हम लोग बना रहे हैं विधायक। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास ना अनुभव है ना विजन है। सबसे तो खराब अनुभव है नीतीश कुमार के पास, कुछ नहीं, जीरो पर आउट है वो। हाँ, नीतीश कुमार के पास में कोई अनुभव नहीं है। उधर बिहार को चौपट कर दिया। चौपट कर दिया है? कैसे बताइए? हैं? इसलिए चौपट कर दिया, शिक्षा को ले डूबा। पहला बात है, एक वो पढ़ाई न लिखाई कहीं चल रहा है, कुछ नहीं, स्कूल बंद है क्यों। माने पूरे बिहार को चौपट कर दिया वो। हाँ, और हमको लगता है कि अगर 5 साल और रहेगा तो बिहार को बेच देगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमको 5 साल और मौका दीजिएगा तो हम पूरे विश्व में बिहार को जो है एक अच्छी जगह पे ले आएंगे, पूरे विश्व में बिहार का नाम होगा। जौन व्यक्ति 15 साल में कुछ नहीं किया, वो 5 साल में क्या करेगा, ये बताइए। वो 5 साल में क्या करेगा? जो नीतीश कुमार 15 साल में कुछ नहीं किए, चौपट कर दिए बिहार को, वो 5 साल में क्या करेंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 15 साल में काफ़ी काम किए हैं, सड़क, बिजली, तमाम हमने काम किए, और मौका दीजिएगा तो और काम करेंगे। वो लूट का काम किए हैं, बालिका गिरी कांड वाला में माने काम करवाए, माने फंसने का काम किए, जितना काम सब गलत किए वो, एक भी सही काम उनका नहीं है। हाँ, बोलिए कुछ हाँ, काम ही गलत नहीं है उनका, सारा काम उनका है। तो आपको क्या ग्राउंड पर क्या लग रहा है? पूरा माहौल बदला हुआ है। हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हाँ, और बनने जा रहा है। युवा नेता हम लोग खोज रहे हैं कि सरकार बने और विकास हो। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम लोग जो है 200 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं। हम लोग लाएंगे मतलब कि कम से कम मैंने 200 से ऊपर सीट, वो नहीं लाएंगे, हम लोग लाएंगे। चलिए, इनका दावा है कि जो महागठबंधन है वो 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगी, 200 से ज़्यादा। और कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वैशाली विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है। चाचा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय जी, ये बताइए कि इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? हम विकास का मुद्दा को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि जी हमकी नीतीश जी का सरकार को जाना है, तेजस्वी जी को सरकार को आना चाहिए। और नीतीश जी को जो लगा उन्होंने किया, हम लोगों ने देखा। अब हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, उनको सरकार बनाना चाहिए। और तेजस्वी जी से बहुत सारी हम लोगों ने नौजवान है, उनसे हमने उम्मीद लगाया है कि उनका सरकार बने और बिहार के विकास को करे। दूसरा नंबर, नीतीश जी का जो सरकार था वो आज बिहारी जहां बाहर था, आने की जब बात आया तो उन्होंने कहा जी अभी बिहार आपसी नहीं आना है, जहां रहना है तहीं रहना है। आप कोरोना काल श्रमिकों की बात कर रहे हैं। जो लोग बाहर गए थे नौकरी मजदूरी करने, वो लोग का दशा तो हम लोगों ने देखा है, वो बहुत दर्दनाक था। उसी पीरियड में नीतीश बिहार आ रहे थे, उस समय में नीतीश जी को मदद करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा जो जहाँ है वहीं रहे। हम पूछते हैं किसी का बेटा अगर बाहर में है, वो आना चाहता है, और नीतीश जी बोले जो जहाँ है वहीं रहे, उस समय उनके बाप माँ को दिल पर क्या बीता होगा। हमको लगता है एक मुखिया होते हुए, बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारा जो अपना मानना है, लोगों को दिल पर क्या बीता होगा। इसलिए हम लोगों का है जो नया नेतृत्व हो, नया तेजस्वी जी का सरकार बने। आपको क्या लगता है कोरोना काल के दौरान जो श्रमिक लगातार पैदल चल के आ रहे थे, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो लगता है कि इस वोट में, इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो असर डालेगा? बिल्कुल असर डालेगा। हम आपसे पूछते हैं, जिसका बेटा बाहर गया हुआ है, कोरोना काल में जो कठिनाई हुआ, कितने माँ बहनों का, यहाँ तक कि जे गर्भवती महिला को भी बाहर में ऐसा हुआ, उन लोगों को, और जिसका बेटा वन में रहा, उस माँ बाप को दिल पर क्या बीता होगा। हमको तो लगता है जितने लाख जो बाहर रहते थे। तो यहाँ से आप किसको वोट देने वाले हैं? सीधा सवाल है। हम लोग यहाँ का जो कांग्रेस आई का प्रत्याशी संजीव जी है उनको दे रहे हैं, और तेजस्वी जी को बाह को मौजूद कर रहे हैं जो उनका सरकार बने। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा, ये बताइए कि अब जो है यहाँ पर वैशाली विधानसभा क्षेत्र का दूसरा चरण में चुनाव होने वाला है 3 नवंबर को, तो क्या लग रहा है आपको ग्राउंड का माहौल? यहाँ पूरे आंधी की तरह से संजीव जी के पक्ष में चुनाव जा रहा है, वही जीतेंगे यहाँ से। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि पूरा जो ये सुनामी है वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी के पक्ष में। नहीं, गलत है, वो हवा में बात है, सब हवा में बात है। संजीव कुमार यहाँ से जीत रहे हैं, हर हाल में जीतेंगे वैशाली विधानसभा जी, एकदम हर हाल में। आप लोग 10 तारीख को न्यूज़ देख लीजिएगा जो क्या होने वाला है। वो लोग हवा में है। यहाँ से जदयू का ये गढ़ रहा है, पिछले 15 साल से वो जीतते रहे हैं, तो इस बार क्या संजीव सिंह जो हैं वो पासा पलट पाएंगे? एकदम पलट पाएंगे, वो हर हाल में पलट देंगे। वो कौन सी वो बात है
जिसको लेकर के लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो जीत जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल में भी यहाँ से जो भी मजदूर जो पलायन किए, बाहर में काम किए, उसको आने में इतना कठिनाई हुआ, कितना रास्ते में मर गए, ट्रेन में कट के मर गए, ट्रेन के रास्ते पर आने में कठिनाई हुआ। गरीब का सुविधा नहीं मिला। विधायक का बेटा कोई अगर बाहर फंसा हो तो स्पेशल पास दे के बुलाया गया, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सोचा गया। इसके बारे में मुख्यमंत्री साफ हाथ उठा दिए कि हमारा कोई संसाधन नहीं है। और कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बेरोजगार की संख्या बहुत है। उसके बाद यहाँ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, बेरोजगार का प्रॉब्लम है, यहाँ ये सब प्रॉब्लम है। और क्या कारण है कि बिहार के ही नौजवान को अदर स्टेट में जाके बेइज्जती उठाना पड़ता है? क्या ये लोग यहाँ व्यवस्था नहीं कर सकता है? हमको स्वास्थ्य के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हमको अदर स्टेट में जाना पड़ता है, रोजगार के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ता है। या कल कारखाने सारे बंद है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको मौका भी मिला 15 साल में क्या किए? आज लूट, अपहरण, हत्या रोज हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फेलियर रहे हैं इन 15 सालों में? हम फेलियर है। वो तो कह रहे हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है। 5 साल उनका अच्छा कार्य चल रहा है, उसके बाद फेलियर है वो। 15 साल में टोटल सब खत्म हो गया वो। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है हम। पटेढ़ा बुजुर्ग गांव है और यहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र में इस बार क्या माहौल है, उन पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाचा, ये बात बताइए, एनडीए के 15 साल से आपके विधायक रहे हैं, क्या लगता है सब कोई कुछ? काम ना, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, सब भ्रष्ट हो गया। रास्ता, पैरा, स्कूल, स्वास्थ्य सब खत्म, सब चरमरा गया। लूट खसोट के सब नेता सब पर रख लिया एनडीए के। क्या हुआ? 15 साल में सरकार तो कह रही है बहुत सारा विकास। कुछ नहीं विकास हुआ। कौन चीज विकास हुआ? गिन के बतावे कौन विकास हुआ? कौन कौन विकास? क्या वो विकास? कथी विकास? स्कूल देखिए आप, जहाँ स्कूल मीटिंग किए उठा के गिर गया, उठा के गिर गया। स्वास्थ्य क्या हुआ? सब चरमरा गया। कहाँ कथी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब बेकार हो गया। क्षेत्र में पानी की जो समस्या है वो तो हर बार हद से ज्यादा पूरा गांव दहाया हुआ है। ये दहाड़ में पूरा गांव का रोड टूट गया था, सब टूट गया। जहाँ तक देखे आए हैं गाड़ी से, जैसे पूरा जैसे 10 जगह आपको मिला होगा खंडर, रोड खंडर मिला होगा। पूरा नाडर भरा है। अभियो चौड़ में रोड से नीचे उतरने पर भर डार पानी है। कहाँ पूरा एकदम धान एक रत्ती कहीं नहीं है, पूरा दहा गया। कोई व्यवस्था, कोई बात नहीं है। क्या लगता है बदलाव की जरूरत? एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। किनको चुन के ला रहे हैं? हम संजीव कुमार जी एकदम चुनेंगे। संदीप पुजारी विधायक बनेंगे यहाँ के। इंजीनियर हैं, पेशे से पढ़े लिखे हैं। हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा है, अच्छा युवा नेता हैं। जी। हाँ हाँ इस बार इन्हें इस क्षेत्र से हाँ, आशीर्वाद एकदम मिल रहा है। जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। गठबंधन के सरकार बनेगा। तेज प्रताप तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे हर हाल में। लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री एकदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से वो भी रहे। वो खत्म साफ, उनमें कोई कहे दुमत नहीं है, एकदम खत्म। क्षेत्रीय समस्या में आपके विधायक जी पास रहे हैं, हाँ एकदम बदल देना है। हाँ, एकदम बदल देना है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, एकदम आशीर्वाद है। तो हम जो है विधायक जी से इसी तौर पर बात कर रहे हैं। सर, आपको लगातार क्षेत्र में जो है आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद पे किस ढंग से आप खड़े उतर पाएंगे? हम अपने बुजुर्गों को पूरा आश्वासन और भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। हम उनके हर सुख दुख में उनका बेटा बन के, उनका भाई बन के, उनका भतीजा बन के उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जो भी जैसे बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे पहले ये बात जो है पुराने समय की, जैसे पिछले 15 साल की बात जरूर गिना देते हैं कि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में भी जो है विकास नहीं हुआ, चाहे रोजगार का हो मसला हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कहीं भी विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या इनको भरोसा दिला रहे हैं सर? इनको हम पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं अगर जीत कर विधानसभा जाता हूं तो विधानसभा में सबसे पहले अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने जो 5 एजेंडा बनाया है मैं उस पर काम करूंगा और 1 साल के भीतर ही आपको डेवलपमेंट दिखने लगेगा कि क्षेत्र में कैसे विकास हो रहा है। चाचा कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर जो है विकास दिखा देंगे, जो बदलाव दिखा देंगे। निश्चित रूप से दिखा देंगे। हाँ, ऐसे नेता हैं ये, इन पर पूरा विश्वास है, हमारे नहीं लोगों का भी।
लोगों का विश्वास। लोगों का विश्वास। आप भी बहुत दिन से क्षेत्र में रहे हैं सर, क्षेत्र में देखे तो बहुत सारी चीजें होती रही है, लगातार बदलाव होती रही है, क्या लग रहा है क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं बोलते हैं, बोलिए ना, हम बोलते हैं। विकास नहीं हुआ है सर जी, विनाश हुआ है इस सरकार में जी। 15 साल में पाठशाला बंद हो गया, पढ़ने वाला जो स्कूल है वो ध्वस्त हो गया नीतीश कुमार के राज में, कट्टरपंथी है, इसलिए हाँ संजीव कुमार ही जिंदाबाद। इसलिए अगला चुनाव में जो है ना, यहाँ खाली विकास चाहिए, इसलिए नया नेता चाहिए, नया नेता हमको चाहिए। दारू जो अति बंद कर दिया हो, वो आज के डेट में होम डिलीवरी मिलता है, जिससे घरों घर लोग बर्बाद हो गया। चाहे हम हो चाहे हमारा भाई हो, 10 घर के बाद एक दारू बेचने वाला पैदा हो गया। प्रशासन उसको सोच रहा है, कमीशन 20% मांग रहा है, क्या करेगा जनता, कहाँ जाएगा? किसान भूखे मर रहा है। अमीरों के गरीबों को भूखे को मिलते स्वानों को दूध भात, गरीबों को भूखे बच्चे कुलाते हैं, अपनी माँ से ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यही इस सरकार की दे रहा है 15 साल में, जो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार खत्म है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव कुमार जिंदाबाद। संजीव कुमार जी इंजीनियर है पेशे से, भरोसा है जी, भरोसा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।